मैं शशिभूषण कुमार और आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या है? तो दर्पण एक ऐसा समतल और पारदर्शक सतह होता है जो प्रकाश की किरण को लगभग परावर्तित कर देती है। 99% प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है। तो वैसे समतल और चिकने सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण हम लोग बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए हम लोग समझ लें कि एक कांच की पट्टी होती है और इस कांच की पट्टी की एक साइड में चांदी से कलई कर दिया जाता है, तो दूसरा सतह प्रकाश के परावर्तक सतह हो जाएगा। इसमें आप अपना चेहरा को देख सकते हैं। तो इस तरह से दर्पण बनाया जाता है। कांच की पट्टी, इसके एक तरफ चांदी से कलई और फिर ऊपर से लाल या हरे रंग का कड़ा पेंट चढ़ा दिया जाता है। ऐसे सतह को ही हम दर्पण कहते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ने के दृष्टिकोण से एक लाइन खींचते हैं और इसके लाइन के एक साइड में हम लोग खांच काट देते हैं। तो ये दर्पण का पीछे वाला भाग हो गया और ये दर्पण के आगे वाला भाग हो गया, जिससे आप प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं, जिससे अपना चेहरा देख सकते हैं। तो हमने समतल दर्पण का परिभाषा दिया, वैसा समतल और चिकना सतह जो प्रकाश को लगभग परावर्तित कर देती है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार हम लोग जाने। दर्पण दो प्रकार का है, इसमें हम बताएंगे। पहला है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अपने चेहरा को देखने में करते हैं। तो ये समतल दर्पण है। दूसरा है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। यह दर्पण ऐसा होता है जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। इसका परिभाषा हम लोग देंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। इस तरह से ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। ये उत्तल दर्पण है और उसी तरह से ये है आपका अवतल दर्पण। इस तरह से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ने सीखा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें प्लेन मिरर के बारे में। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ये देखें हम लोग। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर ड्रा करेंगे। और ये जो प्लेन मिरर है, इस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे P बिंदु पर। अब यहाँ से इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दो किरण लेंगे। इस तरह से ऐसे दोनों किरण दर्पण पर आपतित होगी और इसका जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरह से इसको बनाया जाएगा। यहाँ से ऐसे लाइन खींचना, यहाँ से ऐसे किरण आएगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ये किरण ऐसे आएगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। यदि यहाँ पर हम लोग आंख रखें तो आपको लगेगा कि ये जो किरणें आ रही है
वो दर्पण के पीछे से यहाँ से आ रही है, जिसको हम P डैश कर दिए। तो वस्तु P है और उसका प्रतिबिंब P डैश बना। इस तरह से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती है। अब हम लोग इसमें जानेंगे समतल दर्पण संबंधी मुख्य बातें, कौन कौन सी बात है वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात है इसमें, इसको हम मिटाते हैं, समतल दर्पण संबंधी मुख्य बातें। सबसे पहली बात है कि समतल दर्पण से, मान लिया जाए कि एक समतल दर्पण है और इसके सामने वस्तु रखा हुआ है AB, तो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। सबसे पहला पॉइंट, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दूसरी बात, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। दूसरी बात, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी बात, यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, यदि किसी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है सर से पांव तक, तो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई यानी व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का, या व्यक्ति का लिख सकते हैं, वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार प्रतिबिंब के आकार, दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। ये बात हो गई। 3 बात हम लोग ने सीखा। चौथी बात है इसमें कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि आपका दाईं हाथ बाईं तरफ दिखेगा। यदि दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाएं तो आपका दाईं हाथ बाईं तरफ दिखेगा और बाईं हाथ दाईं तरफ दिखेगा। समझ गए? जिसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी चौथा भाग हो गया समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। समझ गए? समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। 5वीं बात हम लोग सीखें, वो हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इसको अब हम मिटा देते हैं। 5वां है समतल दर्पण को आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को यदि घुमा दिया जाए, जैसे दर्पण ऐसे रखा हुआ है, आपतित किरण ऐसे है, तो इसका परावर्तन ऐसे हो जाएगा। अब यदि
आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। इस तरह से ऐसे इसको घुमा दिया जाए, ये थीटा कोण से इसको घुमा दिया गया तो परावर्तित किरणें 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। फिर से देख लिया जाए, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरणें 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ये 5वां पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग का समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब संबंधी 6ठी बात है, वो हम लोग देख लें कि दो समतल दर्पण थीटा कोण से झुके हों तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यदि दो दर्पण है, अगर मान लीजिए कि एक दर्पण ऐसे एक दर्पण ऐसे है और इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यदि पूछ दिया जाए कि कितना इसमें यहाँ पर कोई वस्तु रखा जाए तो इसमें और इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके लिए ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए में इसमें हम देखें, यदि 360/थीटा का मान सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/थीटा -1 होगी। जैसे एग्जाम्पल, यदि दो दर्पण के बीच 90 डिग्री कोण हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आपने देखा होगा कि यदि किसी दुकान में, नाई के दुकान में या ज्वेलर्स की दुकान में जाते हैं तो उसमें बहुत सारा दर्पण लगा होता है, एक ही व्यक्ति का बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे, उसी के बारे में हम लोग को सीखना है। तो 90 डिग्री यहाँ एंगल लिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 360 में 90 से यानी थीटा से भाग देंगे, तो 360/90 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 सम संख्या आया। तो ये फॉर्मूला लागू होगा, n बराबर 360/थीटा -1, यानी n बराबर जो आपका आएगा, यहाँ लिखते हैं, यानी n बराबर आएगा 4 - 1 बराबर 3 प्रतिबिंब बनेगा। ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब 360/थीटा का मान सम संख्या आ जाए, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। इसका अब हम लोग 6ठा का बी पॉइंट हम लोग देखें, नोट करते चलेंगे। पॉइंट नंबर बी, यदि 360/थीटा का मान विषम संख्या हो तो हम क्या करेंगे, n बराबर यानी प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/थीटा होगी। ये कब काम करेगा फॉर्मूला, जब 360 में थीटा से भाग दें, यानी जितना डिग्री कोण दिया हुआ है, और यदि विषम संख्या आ जाए तब ये काम करेगा। इसमें एग्जांपल हम लोग लेंगे, यदि थीटा का मान 72 डिग्री हो तो, यानी दो दर्पण के बीच का कोण 72 डिग्री हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, n बराबर 360/थीटा,
थीटा, यानी n बराबर 360/72। इसको यदि काट दिया जाए तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो 5 जो है कौन सी संख्या आ गई? विषम संख्या, इसलिए 360/थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो n बराबर हो जाएगा 5 प्रतिबिंब। इस तरह से ये फॉर्मूला काम करेगा जब 360/थीटा का मान विषम संख्या आ जाए तब। अब एक पॉइंट और इसमें है जिसको भी हम लोग देख ले, पॉइंट नंबर सी। अभी हमने देखा कि 360/थीटा का मान विषम संख्या आ जाए तब, और 360/थीटा का मान सम संख्या आ जाए तब। कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्शन नंबर में आ जाए, भिन्न संख्या आ जाए, तब क्या होगा? यदि 360/थीटा का मान भिन्न संख्या हो तो उसके लिए हम लोग प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/थीटा -1 के बाद वाला पूर्ण संख्या होगा। अर्थात n, जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें। एग्जांपल में यदि दो दर्पण के बीच का कोण 72 डिग्री हो, 75 ले लेते हैं, 75 डिग्री हो, तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/थीटा -1 के बाद वाला पूर्ण संख्या, तो n बराबर आ जाएगा 360/75 -1। अगर इसको काटा जाए, 360 में 75 से भाग दिया जाए, केवल में कटेगा 7 बार में लगेगा, यानी 5.5 बार में लगेगा। 4.8, यानी जो है n बराबर आपका आ जाएगा 4.8 -1 के बाद वाला पूर्ण संख्या, यानी यदि n बराबर 1 घटाया जाए तो आ जाएगा 3.8। इसके बाद पूर्ण संख्या तो n बराबर, इसके बाद जो पूर्ण संख्या आएगा वो 4 होगा, यानी 3.8 के बाद पूर्ण संख्या कितना आएगा? 4, इसलिए 4 प्रतिबिंब बनेगा। तो आज हम लोग ने देखा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। हम लोग ने देख लिया कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक बटन जरूर दबाएं तथा बेल घंटी को भी बजाएं। थैंक यू।